प्रेम से बोलिए जय माता रानी। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि किसी भी सदस्य के ऊपर जो शनि की साढ़े साती या शनि की जो ढैया दोनों ही अगर चल रही है तो उससे बचने का उपाय और उसके प्रभाव से बचने का क्या उपाय है, इसको मैं बताने जा रहा हूँ। ताकि शनि का जो साढ़े साती आता है वो 7.5 साल के लिए आता है और 7.5 साल में वो 2.5 करके 3 बार में वो आदमी के सर पे, आदमी के मध्य भाग पे जो शरीर का है और लास्ट में आदमी के निचले भाग पे वो असर करता है। तो शनि के साढ़े साती और शनि के ढैया से किस तरह से बचा जाए, उनके प्रभाव को कैसे कम किया जाए अपनी ज़िंदगी में, उसके प्रभाव को कम करके अपनी ज़िंदगी को सुखी और जो संपन्नता से कैसे जिया जाए उसके बारे में बताते हैं कि क्या करने से हमें शनि के साढ़े साती और ढैया से हमें मुक्ति मिलेगी और किस तरह से हम उस चीज़ से सुरक्षित होकर के और अच्छे ढंग से हम आगे की तरफ चल सकते हैं। तो एक चीज़ तो पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों को के यहाँ शनि की ढैया या साढ़े साती चल रही है तो सभी लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप अपनी कुंडली दिखवाएं। कुंडली में ये चीज़ देखें कि जो जिसमें शनि की साढ़े साती चल रही है तो शनि की जो साढ़े साती जो चली तो उसमें शनि का जो स्थान है आपके कुंडली में कहाँ है, आपके नीच भाव में है, आपके मध्य में, आपके उच्च भाव में है। अगर शनि की साढ़े साती चल रही है और आपके शनि अगर उच्च में है तो आपको वो समझिए कि रोडपति से करोड़पति बनाने आए हैं उस शनि की साढ़े साती में। ढैया भी चल रही है, अगर शनि उच्च के हैं तो आपको विशेष लाभ दे करके जाएंगे। अगर नीच के हैं तो फिर सावधान होने की ज़रूरत है, सावधानी बरतने की ज़रूरत है और बिल्कुल ही स्ट्रिक्ट होकर के चलने की ज़रूरत है। जैसे कि शनि आपको चलाना चाहता है, शनि की जो प्रिय है वो काम करना पड़ेगा और वैसे ही आपको चलना भी पड़ेगा। उसमें सर्वप्रथम क्या है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। उसमें जो सर्वप्रथम है, जो शनि की जो साढ़े साती को कम किया जा सकता है उसमें है कि सर्वप्रथम तो आप जब तक शनि की साढ़े साती चले, शनि की साढ़े साती से अगर आप पीड़ित हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि मांस, मछली, अंडा, मदिरा या किसी तरह का अगर व्यसन आप कर रहे हैं तो उन सब चीज़ों का आपको त्याग करना पड़ेगा। इससे आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगा। ताकि शनि जो है सो न्याय के देवता माने जाते हैं और वो न्याय प्रिय हैं। कहा जाता है कि उनके न्याय से जब देवता नहीं बच पाए तो हम मानवों का कौन मालिक है। उनके न्याय से जब देवता नहीं बच पाते हैं तो हम आप कौन हैं। और उनके सामने जब न्यायाधीश जब सामने बैठा हो उसके सामने आप गलती कीजिएगा तो परिणाम तत्क्षण मिलता है। तो जब साढ़े साती या ढैया चल रही है तो शनि ग्रह का जो या शनि देव का जो दृष्टि है वो सीधा आपके राशि पे, आपकी कुंडली पे या आपके ऊपर रहता है। तो उन सब चीज़ों से बचने का हर भरसक प्रयास करना चाहिए जो हमें नुकसान पहुंचा सके। तो उस दौरान हमें मदिरा पान नहीं करना चाहिए, मांस मछली नहीं खाना चाहिए, इन सब चीज़ों का बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो कुछ उपाय मैं बताने जा रहा हूँ उन उपायों को जरूर करें। सर्वप्रथम तो है कि हर शनिवार को शनि मंदिर में जाएं। शनि मंदिर में जा कर के शनि देव के ऊपर सरसों का तेल अर्पण करें। अब आप कहिए कि सरसों तेल का तो अर्पण मैं करता हूँ। सरसों तेल अर्पण करना आना चाहिए। सरसों तेल जो शनि के देव के मंदिर में जाकर शनि देव के ऊपर जो सरसों का तेल जो हम अर्पण करते हैं उसका सही विधान क्या है। शनि देव के दाहिने पैर के सबसे जो छोटी वाली उंगली होती है उस उंगली के ऊपर आपको तेल डालना होता है, न कि उनके सर से लेकर के पांव तक। बात को आप समझ रहे हो। जो आप कभी भी शनिदेव के मंदिर में जाइए, एक तो जाइए आप शनिदेव के मंदिर में तो सीधा समक्ष नहीं जाइए, सीधा सामने उनके नहीं जाइए। शनिदेव के मंदिर में साइड से मतलब जो गेट है सामने आमने सामने मंदिर है वहाँ से न जाकर के थोड़ा सा किनारा होकर के जाएं।
उनके समक्ष नहीं खड़ा हूँ, किनारे में खड़े हूँ। और वो जो भी आप सरसों तेल अर्पण कर रहे हैं तो उनके क्या जो पैर की जो छोटी वाली उंगली है उस पर आप अर्पण करें। आप देखेंगे कितनी जल्दी आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद वहाँ से बाहर निकले तो जो भी गरीब है उनमें जो भी आपको नमकीन देने की या बांटने की आपको आवश्यकता है आप बांट सकते हैं, इससे और ज़्यादा विशेष लाभ मिलेगा। दूसरा है कि शनिवार के दिन सायंकाल को पीपल के वृक्ष के नीचे आप जरूर एक सरसों का तेल का दीपक जरूर जलाएं, उससे काफ़ी ज़्यादा विशेष लाभ मिलेगा। और ज़्यादा परेशानी है तो उसमें तिल डाल करके जलाएं, जो काला तिल होता है वो तिल कुछ मात्रा में 10 थोड़ा सा लेकर के उसमें दिया में डालें और दिया को फिर प्रज्वलित करें पीपल के वृक्ष के नीचे, इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ मिलेगा। उससे भी ज़्यादा लाभ आपको और ज़्यादा लाभ आपको लेना है तो शनिवार के दिन ही सुबह में सूर्य उगने के बाद, सूर्य उगने से पहले कभी पीपल को न जल देना चाहिए न कि और कुछ और कार्य करना चाहिए, ताकि उससे पहले उसके पीपल के जो पेड़ में दरिद्रता का वास होता है और जैसे ही सूर्य उदय होता है उसके बाद उसमें देव का वास हो जाता है, देवताओं का वास हो जाता है। तो कभी भी कहा जाता है कि पीपल के जो है परिक्रमा करें या अर्घ्य दें या फिर उनका पूजन करें तो सूर्य उदय के बाद, सूर्य उदय के बाद आप क्या करें कि अगर घर में दूध हो सके थोड़ा सा ही हो, 250-100 ग्राम जितना भी हो, गाय का बढ़िया दूध हो, कच्चा दूध आप लें सुबह सुबह। कच्चा दूध में आप अगर लोटा बड़ा है तो दूध डालें, उसमें दूध डाल के उसमें पानी मिलाएं। उसके बाद उसमें शक्कर आता है या गुड़ आता है, शक्कर या गुड़ आप दोनों में से कुछ भी थोड़ा सा मात्रा में डालें उसमें। उसके बाद उसमें काला तिल डालें, काला तिल डाल करके फिर पीपल के ऊपर आप उस दूध जो डाला हुआ है सब कुछ मिलाया हुआ उसको आप अर्पित करें। और अर्पित करते समय आप जो मंत्र का जाप करेंगे वो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का आप जाप करते हुए जब तक आपका धीरे धीरे आप अर्पण करेंगे और जब तक आपका उसमें से जो दूध का टोटल सम पूरा आप डाल नहीं देते हैं तब तक आप उस मंत्र का आप जाप करते रहें। आप जाप करते रहिए और जाप करते हुए उस दूध को आप पीपल में अर्पित कीजिए और पीपल में अर्पण करके आप 7 परिक्रमा पीपल का लगाइए और वहाँ पर आप खड़े होकर के शनिदेव से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, हमसे जो हम मानव रूप में हैं, हमसे जो गलतियाँ हुई उसको क्षमा करें और हमें अपने दृष्टि से शुभ फल प्रदान करें। और इस चीज़ को कहते हुए प्रणाम कीजिए और वहाँ से फिर वापस आ जाइए। और भी बहुत सारे टोटके हैं, बहुत सारे ये हैं, उसके लिए फिर कभी नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, उसमें आपको बताएंगे फिर छोटे छोटे टोटके हैं, छोटे छोटे बातें हैं, उन सब चीज़ों की कैसे छोटे छोटे टोटके करके भी हम इन सब चीज़ों से पार पा सकते हैं। तब तक के लिए जय माता।